सत्ता है महाराज। सत साहेब बोली बोली। ये तो धुन प्रकट हो रही, मेरे धुन चलती है अब 24 घंटा। बहुत अच्छे, फिर क्या है। अब क्या अंदर चल रहे हैं ना। हाँ, अंदर चल रही है, मतलब आवाज आती रहती है, धुन की धुन सुनाई देती है 24 घंटा, दिन में भी रात को भी। सेवा मौसम में ज्यादा आती है, ठंड मौसम शाम को ज्यादा आएगी, तेज आवाज आती है, तेज प्रकट होती है आवाज। हाँ महाराज जी। ऐसा है ना, नई नई दुल्हन है हम जैसे बोलते हैं ना। तो होता है थोड़ा कैसा है, कभी ऐसा हमारे शरीर के साथ इंद्रियों के साथ ऐसा घटा नहीं, या ऐसा समझो उन्होंने कभी देखा नहीं और ऐसा हो गया, तो थोड़ा वो आश्चर्य लग रहा है ना। हाँ महाराज जी, सेवा मौसम होता है ना जब ज्यादा तेज धुन आवाज सुनाई देती है। अब जैसे अब दिन में कम आती है धुन आवाज। हाँ, सीढ़ा मौसम में शाम को ज्यादा है ये आवाज, तेज सुनाई देती शाम को। अभी मैं और वही बोल रहा हूँ, नए नए होने के कारण वैसा हमें लग रहा है। वो कोई आवाज नहीं है, वो कोई धुन नहीं है, वो एक अनुभव हो रहा है, लेकिन हाँ उसके लिए कोई शब्द नहीं है। तो हम उसको एक आवाज का रूप दे देते हैं, ध्वनि का रूप दे देते हैं, बराबर। हाँ हाँ महाराज जी, मौसर बयान है वो धुन जो। तो देखो, उसके लिए कोई शब्द नहीं, वो तो निशब्द है ना। तो हाँ नहीं, शब्द शब्द नहीं इससे। तो उसके लिए अभी आपको मुझे बताना है, तो आप क्या बताएंगे। हाँ ना बता सके महाराज जी, ना बता सके। तो उसके लिए आप प्राकृतिक शब्द वाला सहारा लेंगे ना, जैसे हाँ हाँ वो हाँ, उससे वो। ध्वनि है, वो आवाज है। हाँ लेकिन अभी ठीक है, मैं तो समझ जाता हूँ आपको क्या आप समझ कहना जाओ। है। हाँ महाराज, आप समझ जाओ। क्योंकि आवाज आवाज जो होता है वो तो कानों का विषय होता है। हाँ जैसे अगर महाराज जी अंदर अभी। तो महाराज जी, इनसे फायदा फायदा क्या हो रहा है, हमारी धुन चलती प्रकट हो गई 24 घंटे चलती रहती है, इससे फायदा लाभ क्या मिलेगा महाराज। देखो, ऐसा है कि परमात्मा जो होता है ना, हाँ अभी मुझे एक बात बताओ, हमने जन्म क्यों लिया है। महाराज जी, हमने जन्म क्यों लिया है। वो तो हमारे कर्म बात की थी, इसलिए जन्म में मिल रहा है दोबारा से महाराज, कर्म बात की रहेगा कोई। अच्छा, ये किसने बताया आपको, कहीं तो भी महाराज पढ़ा। बताते हैं। हाँ हाँ, तो आपसे भी बात हुई थी पहले, आप भी बताते थे महाराज जी, ये मैं महाराज के पास जाता सत्संग में रखते, मैंने वो बताता था महाराज। हाँ, माने हमें मालूम नहीं है कि हमने जन्म क्यों लिया है, बराबर। और वो जो हाँ जन्म दिया है, तो वो कोई हमारे मन के मुताबिक नहीं दिया है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। और हम कब मर जाने वाले हैं, इसका भी हमें आता पता ठिकाना नहीं है। नहीं नहीं पता। हाँ तो भाई, ये देने वाला कौन है, ये किसने हमें ये व्यूह चक्र में डाल दिया, क्यों डाल दिया। हाँ, इसका नहीं पता। बराबर पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, क्लेम लगाते हैं, हाँ ये प्रकृति ने किया होगा, ये भगवान ने किया होगा, ईश्वर ने हाँ किया होगा। हाँ, ऐसे बोलेंगे ना हम। ऐसे बोलेगा। हाँ ठीक है, अच्छा, हमारा जन्म अच्छी जगह हो गया, सब कुछ सुख सुविधा है, तो हम क्लेम नहीं करेंगे परमात्मा के ऊपर। लेकिन बिल्कुल। जैसे हम दुखी दुखी हो जाते हैं, और वो दुख भी ऐसा है कि एक दिन का सुख मिलता है और 5 दिन हम दुखी होते हैं, हाँ तो दुख की मात्रा ज्यादा है ना। तो हाँ तो फिर हमें लगता है कि फिर हम परमात्मा के क्लेम कर देते हैं कि हे भगवान, ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया, मेरी क्या गलती थी। हाँ बराबर। महाराज जी, ऐसे क्यों बोलते फिर सब। क्यों डाल दिए, ये झंझट में क्यों डाल दिए, तो समझ में भी नहीं रहा मुझे, क्यों क्यों इसमें ढकेल दिया। अभी मैं पापी था, पुण्यवान था, अभी तो मुझे नहीं समझ रहा है ना। हाँ जी महाराज जी, यही बात। तो ठीक है, मैं अभी दुखी हूँ, तो परमात्मा ने ये भी दिखाना चाहिए सामने कि देख, तेरे ये कर्म है। तो
जैसा कोई जेल में सजा भोगता है तो उसको मालूम है ना मैंने क्या किया है। हाँ हाँ पता है, मालूम है उसको। हाँ, लेकिन फिर यहाँ ऐसा क्यों किया? समझो हमने ये भी समझो भगवान ने किया, हमें जन्म दे दिया। हम तो ये अभी महाराज ये समझते सजा ही है हमारी, ये लड़ा लो जब जन्म मिला है तो कोई ना कोई कर्म रह रहा है, सजा ही है तो हमारी सजा भोग रहे हैं यहाँ। हाँ, क्योंकि बराबर की नहीं, जब बराबर। दोनों जगह बच्चा पैदा होता है तो एक एक जगह वाला बच्चा उसी दिन उसी टाइम उसी सेकंड में किसी अमीर का बच्चा होता है वो, हाँ और जी। उसी टाइम उसी सेकंड में उसी वक्त में किसी गरीब को भी बच्चा होता है तो वो गरीब हो जाता है। भाई टाइमिंग हाँ तो महाराज। एक है ना। हाँ महाराज। ग्रह ग्रह जो बोलते हैं हम, जन्म कुंडली तो एक है ना। हाँ महाराज। ग्रह तारे तो सब एक, दोनों की सरीके है, क्योंकि उसी सेकंड में इसका भी जन्म हुआ, उसी सेकंड में उसका भी जन्म हुआ, दोनों का जन्म उसी सेकंड में हुआ। लेकिन एक आमिर के घर में जन्मा और एक गरीब के घर में जन्मा, तो हाँ फिर ये ग्रह क्या कर रहे हैं? ये ज्योतिष क्या कर रहा है? महाराज। हाँ ये हमें घर का जन्म मेरी इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारे पे जन्म पुण्य कर्म है, अच्छा कर्म है, तो जो पुण्य कर्म था वो मतलब हमें घर में आ गया, नहीं तो हमने क्या बोला कर जो हम गरीब में आ गए, भाई ये कर्म के अनुसार आए हैं फिर यहाँ ज्योतिष का भी कुछ काम नहीं ना। ना जो कोई काम नहीं है ज्योतिष में। बराबर, कोई ग्रह ग्रह ने या कोई शनि ने कोई गुरु ग्रह ने आपको ढकेलने दिया या वक्र दृष्टि नहीं की, तो बात हाँ ऐसी है कि ये जो हम कर्म करते हैं ना, तो ये जो कर्म होते हैं ये प्रकृति में होते हैं, हाँ बराबर, महाराज। ये सृष्टि में ही होते हैं ना। यही कर्म भूमि है ना, ये जमीन ही हमारी कर्म भूमि है ना। हाँ महाराज। इसीलिए ये प्रकृति में ही हमने कर्म किए हैं और उसका भुगतान करने के लिए ये धरती पर ही आया है, ये प्रकृति में ही आया है, हाँ बराबर। महाराज। बराबर। सिर्फ क्या होता है कि ये जो हम और ये प्रकृति, या हमारे कर्म, हम और ये प्रकृति, ये तीनों का भी संबंध है ना, उसको देखने वाला परमात्मा है, हाँ महाराज। बराबर। तो परमात्मा कोई आपको दुख नहीं दे रहा है, नहीं। ये तो बात समझ में आ गई। और महाराज बराबर किसी को दुख नहीं रहता। ये तो हम प्रकृति में आए ना, हाँ महाराज, प्रकृति में आए इसकी सजा है। तो प्रकृति भी क्या कहती है, भाई मुझे चलाने वाला भी कौन है? परमात्मा है ना। परमात्मा। तो तुझे चलाने वाला भी परमात्मा है, कण कण में परमात्मा का ज्ञान काम कर रहा है, परमात्मा की प्रणाली काम कर रही है, और वो इतनी हाँ। सटीक है, इतनी सटीक है, इतनी सटीक है, माने परमात्मा हम क्या कहते हैं, न्यायकारी है, उसकी जो प्रणाली है, हाँ हाँ उसका जो कामकाज है हाँ हाँ। वो एकदम बराबर चलता है, उसमें 0 सेकंड का भी कोई गड़बड़ नहीं होती। हाँ हाँ। तो ऐसा समझो कि परमात्मा ऊपर बैठा है और हम यही प्रकृति में कर्म करते जा रहे, और वो अच्छे कर्म का हमें इसी प्रकृति में सुख भी मिल रहा है, और जो बुरे कर्म करते हैं इसी प्रकृति में बुरे कर्म करते हैं, और इसी प्रकृति में वो बुरे कर्म का भी भुगतान करते हैं, बराबर। हाँ अभी बराबर। इसमें परमात्मा कोई लेना देना आया? नहीं आया। नहीं आया, बराबर कि नहीं? हाँ बराबर, कर्म में बहुत भोग रहे महाराज। हाँ, अगर ऐसा कोई कहे तो ऐसा कैसा परमात्मा तो सब देख रहा है, उसको समझता नहीं कि मैं बुरे कर्म कर रहा हूँ। भाई तुझे तो अक्ल है ना। हाँ, महाराज ये मान ले मन से कहीं बुरा सोच ला तो वो कर्म भी जुट जाए, ना जुड़े। ऐसा है कि ये जो हमें कर्म जो होते हैं, पाप कर्म होते हैं, शुभ कर्म होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, जो भी कर्म होते हैं ना, ये जो हमारी इंद्रिय के द्वारा ही होते हैं, इंद्रियों के वश के, लोभ के, लालच के, क्रोध के, काम के, कामनाएं, इच्छाएं, इसके पूर्तता के लिए हमें कर्म करने पड़ते हैं, और फिर उस कर्म में फिर कोई अच्छे भी कर्म बन जाते हैं और कोई बुरे भी कर्म बन जाते हैं। हाँ महाराज। तो ये जो
ज्ञान इंद्रिय है ना, इससे हमारे कर्म ज्यादा होते हैं। जो आँख है, आंखों ने कुछ तो भी देख लिया तो हाँ महाराज। फिर आंखों से हम अच्छा भी देख सकते हैं, बुरा भी देख सकते हैं। हाँ तो महाराज। बुरा देखा तो हम बोले पाप हो गया। ये हाथ है, हाथों से हमें अच्छा भी कर्म हो सकते, बुरे भी कर्म हो सकते। कान है, अच्छा भी सुन सकते, बुरे भी सुन सकते हैं। तो महाराज कहने जैसे का मान मतलब क्या है, ये जो इंद्रिय है इसके द्वारा ही हमारे कर्म हो जाते हैं, हाँ, अच्छे पांच बुरे। इंद्रिय का कर्म हो जाता है अच्छे बुरे। अच्छे और बुरे महाराज, दोनों प्रकार के। हाँ, और महाराज जैसे मन से बुरा सोच ले कर्म में जुड़ जाएगा, नहीं जुड़े रहो? फिर क्यों नहीं? किसी का बुरा सोच ले तो वो कर्म में जुड़ जाएगा। मन में देखो, मन से आप अच्छा भी कर सकते हो, मन से बुरा भी किसी का कर सकते हो ना। हाँ, मन से सबका अच्छा सोचते, भला सोचते तो वो बढ़िया चीज है। माने ये जो इंद्रिय दिए है हमें शरीर में, हाँ महाराज। इससे हम अच्छा कर सकते, इससे हमारे अच्छे भी कर्म हो जाते हैं और इससे हमारे बुरे भी कर्म हो जाते हैं। तो बुरे कर्म का नतीजा हमें पाप बोलते हैं, दुख भोगना हाँ। पड़ता है। अच्छे कर्म हाँ। का नतीजा हम सुख भोगते हैं। अब महाराज लेकिन अब जैसे मान लो सबका भला सोचे, अब सबका ही भला हो, पूरा संसार का भला हो, ऐसे सोच के चले, अच्छे अच्छे से सोच चले, तो वो फिर अपना मान लो कोई हमारा बुरा करे तो फिर उसमें फिर कैसे क्या होगा? अभी ऐसा है, उसने सोचा ना आपका बुरा हो, तो हाँ महाराज। वो कर्म उसका हो गया ना। हाँ, उसका हो कर्म। और अगर हमने दूसरों का भला किया तो वो हमारे में जुड़ जाएगा। हाँ महाराज। ये तो देखो, ये जो कर्म प्रणाली है ना, ये बहुत कठिन है। इसमें हाँ ये जो गणित है ना, वो नहीं समझता। कोई बोलता है कि मैंने 10 पाप किए, बराबर, हाँ महाराज। और बराबर। 20 पुण्य कर्म किए। हाँ महाराज। तो ऐसा करो, 10 में से 10 जाने दो, 10 तो पुण्य कर्म मेरे, तो बाकी शेष रहे ना। पाप कर्म के लिए 10 पुण्य कर्म गए, तो हाँ, मेरे 20 पुण्य कर्म थे ना, और मेरे पाप 10 थे और पुण्य कर्म 20 थे, बराबर। पर जो 10 के पाप कर्म थे उसके काटने के लिए मैंने वो मेरे 10 पुण्य कर्मों से जोड़ दो, तो दोनों खत्म हो जाएगी कि नहीं? हाँ, बराबर हो जाएगा। 1 माइनस 1 वो खत्म हो जाएगी। लेकिन बचे तो 10, बचे 10 मान ले। हाँ, वो पुण्य तो कर्म फिर पुण्य कर्म है, फिर तो मुझे सुख ही आना चाहिए ना, दुख आना ही नहीं चाहिए ना। वो कराना चाहिए महाराज। हाँ, अभी यहाँ गड़बड़ ऐसी है, बहुत सारे लोग यही बात करते हैं कि चलो हमने बहुत पाप किया, लेकिन अब हम इतने पुण्य कर्म करेंगे, इतने पुण्य कर्म करेंगे, गाँव भोज देंगे, यात्रा करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, बहुत लोगों की सेवा करेंगे, बहुत बढ़िया दान पुण्य करेंगे, हाँ महाराज। सबका भला चाहेंगे, बहुत पाठ पाठांतर करेंगे, हाँ महाराज। भक्ति करेंगे तो पाप से तो ज्यादा अगर हो गया तो फिर उसको वो पाप आने ही नहीं चाहिए ना, पाप कर्म का भुगतान होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, अभी इसमें 2 प्रवाह है, मत प्रवाह जो बोलते हैं ना। हाँ महाराज। वेदों ने क्या कहा है, अगर आपने 20 पुण्य कर्म किए, 10 पाप कर्म किए, तो आपका जो 10 पाप कर्म है उसका भुगतान भी करना पड़ेगा, और जो 20 पुण्य कर्म है उसका भी भुगतान आपको अच्छा मिलेगा। आया समझ में? यहाँ कोई वजावट नहीं होती। हाँ महाराज। हाँ, कि ये घट गया वो घट गया, ऐसा नहीं होता। लोग यही सोचते हैं ना, अरे भाई मैंने तो छोटा सा पाप किए थे, बराबर, लेकिन बाद में माँ ने कितना पुण्य का काम किया, तो वो पाप तो वैसा घट जाना चाहिए, मिट जाना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, वो थोड़ा भी किए ना तो उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। माने पाप का भुगतान पाप की जगह, बराबर, सेपरेट समझ रहे महाराज? हाँ, ये बात समझ रहे हैं। उसका सेपरेट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो गुरुआ लोग है ना, हाँ महाराज। ये गुरुआ लोग है, ये बोलते हैं आप कुछ भी पाप करो, कोई चिंता की बात नहीं, हमारे पास आ जाओ,
हम आपको मंत्र दे देंगे सब आपको सुखी सुखी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कभी होता है क्या कि भाई नहीं उसने होता गुरु, महाराज। हाँ एक ने गुरु किया है, देखो वो सुखी ही सुखी हो जाए, क्यों भाई? अरे मेरे गुरु जी ने कहा ये मंत्र ले लो, तुम्हारे पाप सब खत्म, सब पुण्य ही पुण्य, अच्छा ही अच्छा तुम्हारा। तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता महाराज, ऐसा नहीं होता। अच्छा। तो महाराज जो ये अपना मतलब जो धुन सुनाई दे रही है, मतलब की धुन है जो 24 घंटे धुन चलती है, या मतलब की धुन है? सुनो पहले, ये जो क्या प्रणाली है, ये जब आप समझेंगे तभी आगे जाएंगे ना। हाँ महाराज, ये बात सही है। तो ये पहले प्रकृति समझ लो। ये तो अभी ये आपको समझ में आएगा कि ये जो कर्म का ही भुगतान है, सुख दुख ये क्या है, हमारे कर्मों का ही भुगतान है। इसमें कोई परमात्मा का लेना देना नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि मनुष्य जन्म ये परीक्षा है, बराबर। हाँ, और ये जो प्राणी मात्र हम दिखते हैं, हाँ, उनका वो भोग योनि है, उनको भोगना ही है। हाँ महाराज, वो अभी जेल में है, उनके लिए वो प्राणी का जन्म, जीव जंतु का जन्म, पशु पक्षी का जन्म, ये क्या है? ये जेल भुगत रहे हैं वो। हाँ वो 84 में आ गई, समझो 84 में जेल भरते हैं। क्यों? तो उनको बोलने की भी आजादी नहीं है। हाँ नहीं है क्या? किसको देखो, जीव जंतु से लेकर पशु पंछी देखो, प्राणी मात्र देखो, बोल सकते हैं क्या वो? हाँ ये दुख भी नहीं बता सकते, बोल नहीं सकते अपना दुखड़ा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। तो सजा ही है ना वो। हाँ महाराज, सजा है। हाँ, लेकिन हम आदमी है, आदमी तो बोल भी सक रहा है ना। हाँ महाराज, आज बोल सकते हैं। और उसके सामने ही हमें वो पशु पंछी जीव जंतु दिख रहे हैं। हाँ महाराज, और हमें बुद्धि भी दी है, पशु पंछी को बुद्धि नहीं है। हाँ बुद्धि नहीं, बिल्कुल सही बात महाराज। अगर वो बुद्धि होती तो वो भी बोल जाते कि अरे यार मैं तो ऐसा ऐसा हूँ। समझो कोई हाथी है, तो हाथी के सूंड में कोई ब्रश दे दिया, लिखने की सामग्री दे दी, तो वो लिखता ना, अरे मैंने कोई ऐसे कुछ तो भी पाप किए होंगे इसलिए मुझे हाथी का जन्म मिल गया यार, ये बहुत बुरा काम है। मैं भी एक टाइम मनुष्य था। तो ऐसा लिखता है क्या वो कभी? नहीं लिखता महाराज, नहीं लिखता यार। तो ये प्रणाली है, ये सिस्टम जो है ना, ये बहुत कठिन बनाइए, तो इसको कोई भेद नहीं सकता, बराबर। तो महाराज कर्मों का पैंट लिख दिया ना, ये कर्म लिख दिया गया, इसको कोई भेद नहीं पाता। ये गुरुआ लोग अपने अपने दिमाग से बोलते नहीं नहीं ऐसा ऐसा करने से बराबर हो जाएगा। कोई मांत्रिक बोलता है कि ऐसा ऐसा मंत्र से ये हो गया, कोई ज्योतिष बोलता नहीं नहीं ये तो ग्रह की बाधा है, तो डॉक्टर की जगह बोलता है। कोई कर्मकांड वाला कर्मकांड की बातें करता है, कोई भूत प्रेत वाला वो उसकी बातें करता है कि नहीं आपका कोई तो भी आपके पीछे लग गया, कोई जादू टोना कर दिया। हर कोई ना कोई वो दुख का कारण बताता है। लेकिन ये पूछ रहा था महाराज, मान ले अब ये धुन प्रकट होगी तो मैंने नाम दान जिस लिया रखा है महाराज, तो नाम सुनने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? नाम सुनने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा है कि आपको अभी ये तो समझ में आ गया ना कि हमें बुद्धि दे दी है परमात्मा ने। हाँ महाराज, समझ लो। और हम हमारे आंखों से भी वो जीव जंतु कीड़े मकोड़े सब कुछ देख रहे हैं, उनकी हालत देख रहे हैं। तो परमात्मा ने हमें ऐसा समझो, या हमारे कर्मों ने समझो, पिछले कर्मों ने हमें मनुष्य जन्म मिला है। तो अभी यही सोचना है। और इसीलिए तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ भी निकले हैं, बराबर। इसके पहले भी बहुत सारी पीढ़ी गई है, हमारी गुजर गई है, दादा परदादा ऐसे कितने हजारों लाखों पीढ़ियां चली गई है। और अभी हम जन्म लिए हैं, समझो हमारे भी बहुत सारे हजारों टाइम हम भी मनुष्य बने हुए होंगे, कीड़े मकोड़े बने होंगे, प्राणी मात्र बने होंगे, पशु पंछी बने होंगे।
तो हाँ वो महाराज। हमें नहीं मालूम। अभी ये टाइम में जो कम से कम टाइम ऐसा आ गया है तो सब हम समझ रहे हैं, और समझा देने वाला भी हमारा कोई तो भी परमात्मा ने भेजा है, ऐसा समझो। हाँ कोई तो महाराज। भी समझा दे रहा है, बराबर समझा दे रहा है, सटीक माहिती दे रहा है, सच्चा ज्ञान दे रहा है, बराबर। तो बराबर। सच्चा ज्ञान देने वाला कोई परमात्मा नहीं होता, वो तो ज्ञान तो मिल ही जाता है, लेकिन ज्ञान देने वाले सब होते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। हाँ ज्ञान महाराज। तो हमें मिलता है, तो हमें इसका ये सबक लेना चाहिए कि हमें ये 100 साल का जन्म दिया है, और इसमें बहुत सारे धर्म भी है, पंथ भी है, धर्म ग्रंथ भी है, लोग भी हमें अलग थलग मिल रहे हैं, हर आदमी का स्वभाव अलग अलग है, उसका रहन सहन अलग है, बोलचाल अलग है, उसका कर्म धर्म अलग है, सब अलग है। और अभी इसमें हमें सोचना है क्या करना है, बराबर। और अगर हमने नहीं सोचा तो जैसे पीछे आए वैसे आगे जाएंगे। हाँ महाराज। आगे आपको क्या जन्म देना है वो भी आपके हाथ में नहीं ना, नहीं है महाराज, सही। वो तो आपके कर्म के हाथ में है। कर्म लेकिन का फिर महाराज। मनुष्य हमें क्यों बनाया? ये तो उल्टा हो गया। ये बेचारे वो प्राणी है ना, उनको कोई अकल नहीं है, तो वो ये भी नहीं करे, उनका दुख भी नहीं बोल रहे, या उनको दुख हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उनको सुख मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं हमें समझ रहा है। हाँ महाराज। कम से कम ऐसा लगता है कि परमात्मा ने हमें जन्म दिया तो ये हमें बुद्धि दे दी, तो हमें सब आंखों से दिख रहा है, उल्टा हम परेशान हो रहे हैं। हाँ महाराज। और हमें अभी समझ में आएगा कि हम मनुष्य बन गए यार, ये लोग देखो ये प्राणी मात्र है, लेकिन हमें वो भी अभी ये समझ रहा है कि वो वैसे क्यों और हम ऐसे क्यों। तो चलो अभी तो हमारे हाथों में है, कर्म करना की आजादी हमें ऐसा समझो दे दी है। कर्म करने की माने क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या होते हैं कर्म, क्या होते हैं विकर्म, क्या होते हैं अकर्म, क्या होते हैं सत्कर्म, क्या होते हैं परोपकार। तो ये तो हमें तय करना है ना, तो इसलिए परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धि दे दी है, प्राणी मात्रियों को नहीं दे दी है, बराबर। बराबर महाराज। उनको तो उनकी सजा भुगतनी ही भुगतनी है, लेकिन हाँ, हमें तो वो नहीं। महाराज सही है। जीव जंतु को ज्ञान नहीं, उनको सजा भी नहीं मिलती इन चीजों की। अच्छा करती बुरा कर, जीव जंतु ने सजा नहीं मिलती इन चीजों की। अब इंसान तो सारा ज्ञान है, उसको सजा मिलती है, हर चीज के कर्म की सजा है। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं। ये देखो, ये तो इसमें तो हमने किसी खून कर दिया तो न्यायालय तो हमें फांसी की सजा देगा, ये तो यही के काम हो गए ना। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे कर्म होते हैं कि वो प्रापंचिक वाले नहीं होते, सांसारिक वाले नहीं होते, या हम कर देते या हम बोलते कौन देखने वाला है, ऐसे भी होते ना। तो उसके लिए फिर अगले जन्म में उसका भुगतान मिलता है। ये फिर हम ये जो प्राणी मात्र दिख रहे हैं ना, उसमें फिर हमारा जन्म हो जाता है। हाँ महाराज। अगर खुली दुनिया के सामने खुली आंखों से हमने अगर कोई पाप कर्म किए तो उसकी सजा कानून देगा ना हमें, बराबर कि नहीं? हाँ महाराज। लेकिन सभी का पाप कर्म जो होते हैं या पुण्य कर्म होते हैं, अभी आपने बहुत पुण्य कर्म किए तो सरकार आपको कोई पारितोषिक देगा क्या? नहीं, वो कोई नहीं जरूरत देता। नहीं, भाई तूने क्या किया हमको क्या मालूम है, बराबर। हाँ। लेकिन यही बात आप उनको पूछो कि भाई मैंने थोड़ा सा कुछ भी एक आदमी को मार डाला तो आपने मुझे पकड़ भी लिया और फांसी की सजा भी दे रही है। हाँ। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो कानून व्यवस्था है तो ये सबूत के आधार पे चलती है ना। तुमने लोगों के सामने किया, इसलिए ये जो प्राणी मात्रा है तो इन्होंने कुछ तो भी किया होगा, लेकिन लोगों के सामने नहीं किया होगा। ये जब मनुष्य होंगे और फिर आदमी को लगता है ना मुझे किसने देखा है, मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, किसने देख रहा है? तो भाई तू पाप कर्म भी कर, पुण्य कर्म भी कर, कोई देखने वाला हो ना हो, उसका फल तुझे मिलने वाला ही है, बराबर। अच्छे कर्मों का फल तुझे अच्छा ही मिलने वाला है अगले जन्म में। पाप कर्मों का फल तुझे ये जन्म में हो सकता है नहीं, ये जन्म में किसी के सामने तूने किया, कोई सबूत ही नहीं छोड़ा, तो तुझे कैसा फिर सजा मिलेगी? नहीं मिलेगी ना।
यहाँ तो नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ तो लेकिन मिलेगी। हाँ, अगले जन्म तो आपको कुछ न कुछ तो वो सजा के तौर पे मिलने वाला ही है। हाँ तो ये महाराज। झंझट में हम क्यों पड़े? तो हमें तो ये तो इतना तो मालूम तो हो गया कि ये ऐसा ऐसा कारोबार चलता है, प्रकृति का कर्मों का कारोबार ये ऐसा चलता है। लेकिन हमें फिर मनुष्य क्यों बनाया, हमें बुद्धि क्यों दी? क्या इसलिए बना दिए कि हाँ ये पाप होता है पुण्य होता है, बस हमें पुण्य कर्म करना है और कोई लोकांतर में जाना है, कोई स्वर्ग में जाना है, बस ये क्या बात हो गई? पाप कर्म किए तो हमें कोई सजा, प्राणी मात्र हम बन जाएंगे, वो सजा, बस इसके लिए बुद्धि दे दी हमें, अच्छा, इसलिए महाराज मनुष्य जी। बनाया। हाँ महाराज, बराबर। तो मैं क्या कहता हूँ, हाँ महाराज, ये बात जैसे मान लीजिए जो धुन चल रही है अभी चलती रहेगी, बंद भी हो जाएगी कभी? ये 24 सुनो घंटे चलती सुनो, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। क्या होता हाँ। है, लोग उसके ऊपर जा, मैं समझो कुछ बोल दूंगा आपको हाँ तो महाराज। आपको थोड़ा अच्छा लग जाएगा, बाद में वापस फिर ये चक्कर में आ जाएंगे, यार मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया, फिर वो धुन मेरे आ गए, फिर वो क्या काम किए न, वो तो परमात्मा था, वो तो ऐसे बोलते थे न वैसे होते, तो फिर आ गए क्या आप लालच में? हाँ महाराज। तो अभी ये सुन लो कि हमें जो बुद्धि दे दी है और मनुष्य बनाया है, अभी इसमें दो मार्ग है। एक मार्ग तो डिफॉल्ट है, कौन सा? जैसे हमने पिछले जन्म लिए हैं, लाखों करोड़ों जन्म लिए हैं, फिर हम बहुत बार हम मनुष्य भी बने होंगे, बहुत बार हम कीड़े मकोड़े पशु पंछी प्राणी मात्र भी बने हैं, और अभी जो भी कर्म किए हैं तो आगे भी हम मर जाएंगे, तो जो होना है वो तय है, उसमें आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि यार मैंने इतने पुण्य किए, मैंने इतने पाप किए, मुझे ये जन्म मिलेगा। वो आप सोचना नहीं, वो सब क्या, सब ऑटोमेटिक होता है। क्या होता है? ऑटोमेटिक होता है। सब बराबर प्रणाली चलती है, उसमें नहीं जाना। लेकिन ये मनुष्य जन्म और एक चीज के लिए परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया है, और वो भाग्य से ही मिलता है। भाग्य से मिलता है माने, एक तो पहला भाग्य माने हमें बुद्धि मिल जाती है, सब समझ रहा है, सब समझ सकते हैं, ताड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, मान सकते हैं, बराबर। तो इसमें मोक्ष वाली बात भी कही है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, बराबर। बराबर। तो धर्म ही हमें बताता है कि तू मोक्ष में कैसा जाएगा, बराबर। धर्म माने कर्तव्य, ऐसे कौन से काम करने से हमें मोक्ष मिलेगा? तो हमने अगर निष्काम कर्म किए, परोपकार कर्म किए, सत्कर्म कर्म किए, तो हमें मोक्ष मिलता है, बराबर। हाँ, अभी मोक्ष माने क्या? तो ये जो जीवों का बंधन है, ये जो जन्म मरण का चक्कर है, ये जो कर्मों का चक्कर है, अच्छे बुरे कर्मों का चक्कर है, जन्म मरण का चक्कर है, ये लोकांतर का चक्कर है, ये मिट जाता है। क्या होता है? इसमें हम आते नहीं हैं, हम उस पार चले जाते, काल के परे चले जाते हैं, बराबर ना। बराबर। कुछ लोग बोलते हैं ना, जाप मरे और जपा मरे, अनहद भी मर जाए। तो बहुत सारे संतों ने तो आनंद नाद को भी सार शब्द कहा है, लेकिन कबीर साहब ने नहीं कहा है, या जिन्होंने भी आनंद नाद को सार शब्द कहा है तो वो समझा देने के लिए, बराबर। किसी को सार शब्द नहीं समझ में आता, आनंद नाद जल्दी समझ में आ जाता है ना। तो हो सकता है उस संतों ने सार शब्द की जगह आनंद नाद बता दिए। फिर लेकिन हम बोलते हैं कि जो कबीरपंथी है वो तो बोलेंगे नहीं नहीं, हमारे कबीर साहब ने तो ऐसा कहा है, जाप मरे जब अड़द भी मर जाए, तो हम आनंद क्यों सुनेंगे? और फिर आनंद अगर मर जाना ही है माने, तो फिर सार शब्द की बात भी क्या करना है? तो ऐसा नहीं, आनंद मर जाए तो आनंद हमें काल के परे नहीं ले जा सकता, बराबर। हमने कान दबाए और अनहद धुन हम सुन रहे हैं, बराबर। जैसे हमारे कानों से हमारे दो हाथ हटाए, अनहद आवाज बंद हो गया, माने या ऐसे आवाज, ऐसी ध्वनि, ऐसी धुन कि जो बनती भी है और नष्ट भी हो जाती है, उसको मर जाना कहते हैं।
तो जिसकी निर्मित होती है और उसका नाश भी होता है तो वो अनहद नाद होता है, बराबर। बराबर। और जो भी जन्म में आता है और जो भी मर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, काल के इसमें आ गया ना। हाँ महाराज। कोई नाद है, कोई ध्वनि है, कोई धुन है, कोई आवाज है, तो वो आ रही है और जा रही है। इसका मतलब उसकी निर्मित हो रही है और वो उसका नाश भी हो रहा है, तो वो काल के चक्कर में आ गया ना। आ रहा है महाराज। काल आ गया, समय आ गया ना उसको। हाँ महाराज। एक समय में उसकी वो बजने शुरू हो जाता है और फिर एक समय में वो मर जाता है, तो उसको समय की बाधा लग गई ना। वो माने वो काल के चंगुल में फंस गया ना। इसीलिए ये जो मंत्र है, तंत्र है, जो हम मुख से बोलते हैं, तो ये भी काल के इसमें आ गया ना। अपने राम नाम का जाप किया, राम, र से शुरुआत किया, म से एंड हो गया, खत्म हो गया ना। हाँ महाराज। तो उसकी निर्मित हो गई और उसका नाश भी हो गया। वापिस आपने र से शुरू किया और बाद में म में आपने उसको मिटा दिया, तो फिर बीच में कुछ तो भी गैप हो गया कि नहीं। तो इसमें आ गया काल। क्या कहते, तो जाप भी वो क्या आ गया, काल में आ गया ना। फिर जो भी गुरुआ लोग मंत्र देते हैं वो काल के अंदर आते हैं। तो जो भी काल के अंदर आता है, समय के अंदर आता है, या जिसको समय लगता है, जो टाइमिंग में आता है, वो आपको मोक्ष कैसा देगा, बराबर। बराबर। तो आपने कहा ना कि मुझे गुरु ने कोई मंत्र दे दिया है, तो जो भी हर गुरु जो मंत्र देते हैं वो काल के दायरे में आते हैं। वो मंत्र, वो जो मंत्र दिया है ना, काल के दायरे में आता है ना। देखो उसकी शुरुआत भी होती है, उसको खत्म भी होता है कि नहीं। हाँ महाराज। देखो जैसे आपने श्वास लिया, बराबर, और छोड़ दिया, क्या हो गया, काल के अंदर आ गया ना वो। समय लग गया, समय के अंदर आ गए ना। माने जिसका भी जन्म होता है तो उसका मरण तय है, जो जन्मता है वो मरता है। तो ये भी जाप हम करते हैं, अजापा करते हैं, अनहद नाद सुनते हैं, तो ये सब काल के अंदर आ गया, बराबर। बराबर। ये कोई मोक्ष देने वाले नहीं, क्योंकि मोक्ष के जगह ऐसी होती है कि वो काल के परे होती है, समय के परे होती है ना। अगर कोई मंत्र आपको मोक्ष देने लगेगा तो फिर भाई हंसी की बात है ना। हाँ महाराज, आप जैसे आप बात हो रही है ना, तो आप धुन तेज नहीं दे रही। ठीक है, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। तो अब ये तो बात समझ में आ गई ना। मोक्ष किसको कहते हैं हम, वो काल के परे वाला होता है, बराबर। हाँ बराबर। तो अभी आपको ये जो अनुभव हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, अनुभूति कहते हैं, बराबर। ये आपको अनुभव हो रहा है, ये कोई आवाज नहीं है, ये कोई ध्वनि नहीं हो रही है। वो आप मुझे समझा देने के लिए ऐसे बता रहे, या आपका ऐसा लगता है कि ये कोई ध्वनि है, ये कोई आवाज है, बराबर। असल में वो कोई आवाज नहीं है, वो कोई ध्वनि नहीं है, बराबर। उसकी परीक्षा करने के लिए आप कान दबाओ तो भी वो आएगी, खुले कान में भी आएगी। आप 5 मिनट तक पानी में डूबे रहो तो भी वो आएगी, उसको कोई असर नहीं गिरने वाला। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, ये सार शब्द है, ये अनहद नाद नहीं है, बराबर। अनहद नाद बदलते हैं, अलग अलग आते हैं। तो जो बदलता है माने जिसकी शुरुआत होती है वो ढह जाता है, वापस उसकी निर्मित अलग अलग निर्मित होती है, अलग साउंड आता है, चले जाता है, फिर तीसरा साउंड अलग आता है, जाता है। तो ये क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, अनहद ही है। और अनहद सुनने के लिए कान दबाने पड़ते हैं, आया समझ में। कोई लोग बोलते हैं कि मैं तो कान नहीं दबाता, लेकिन मुझे जो सार शब्द आता है वो कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, तो ये सार शब्द है या अनहद नाद है। तो वो अनहद नाद नहीं है, बराबर। बराबर। जो खुले में आ रहा है ना, खुले में आ रहा है, उसको कोई शरीर की कोई परेशानी नहीं है, माने अंदर बाहर की बात नहीं है। जो मैंने अभी कहा ना कि कान भी बंद किए तो भी आ रहा है, खुले कान में तो भी आ रहा है, पानी में डुबके लगाए तो भी आ रहा है।
आप काम भी कर रहे तो भी आ रहा है, कोई डीजे भी बज रहा है तो भी आ रहा है। तो उसको ये जो प्राकृतिक चीजें उसके ऊपर असर डाल रहे हैं क्या? नहीं डालते। आपका कान आप असर डाल रहा है क्या? नहीं ना। नहीं डालते। आपकी इंद्रियां असर डाल रही है क्या? नहीं डालते। आप बोले कि मैं थोड़े 2 मिनट के लिए मैं मेरा मुंह दबाऊं, मैं नाक भी दबाऊं, श्वासोश्वास बंद कर दूं, तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। सार शब्द नहीं बंद हो जाएगा, बराबर। हाँ, तब माने होगा। माने शरीर का उसमें कोई खेला ही नहीं है। शरीर से बाहर की बात हो रही हाँ, और कोई साधना का भी विषय नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना हम कान दबाते हैं फिर हम वो सार शब्द सुनते हैं, वो झूठ बात है। वो आनंद नाद सुनते हो, बराबर। वो बोले नहीं नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है भाई, तुम्हारा धर्म ग्रंथ तुम्हें ही लाभ हो, बराबर। धर्म ग्रंथ लाखों है। अभी देखो, धर्म ग्रंथ लिखने वाले ने उनको ऐसा लगता होगा या उस टाइम वो कोई शब्द नहीं होगा उसके लिए समझा देने के लिए, उसने बोल दिए चार शब्द को अनंतनाथ बोल दिए, तो फिर क्या हो गया? लेकिन उसने अगर वो ऐसा भी कहा कि नहीं ये जो हमारा अनंतनाथ है वो खुले कान में आ रहा है अनंतनाथ, तो समझने वाले समझ जाएंगे ना कि अरे हाँ ये सार शब्द की बात कर रहा है, लेकिन उसने उसको अनंतनाथ नाम दिए, बराबर। बराबर। तो उसने इतना व्याकरण दृष्टि से नहीं बोला, कोई साधना से दृष्टि से नहीं बोला, तो इसीलिए उसने सार शब्दों को भी अनंत कर दिए। और फिर हम यहाँ झगड़ा करते रहेंगे, देखो ये अनंतनाथ को भी सार शब्द कह रहा है, सार शब्द को अनंतनाथ कह रहा है। भाई जो संत होते ना वो उनको जो भी ज्ञान आता है वो ऊपर से आता है, और ये जो शब्द चलते हैं ना, वो जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती ना वैसे शब्द भी बढ़ते हैं, अलग अलग बढ़ते हैं, भाषाएं अलग अलग तैयार हो जाती है, बराबर। बराबर। हाँ, तो वो शब्दों का खेले में जाना नहीं है। अभी बात रह गई कि अभी ये जो आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, तो ऐसा है, सार शब्द को हम परमात्मा कहते हैं, परमात्मा की आवाज कहते हैं, बराबर। परमात्मा की ध्वनि कहते हैं, बराबर। उसको वेदों में ओम कहा है, ओम की ध्वनि कहा है, बराबर। अभी लोग क्या करते हैं कि ओम की ध्वनि, तो हम खुद हमारे मुंह से ओम की ध्वनि निकालते हैं, या कोई अलग टाइप का मुंह बनाते हैं। कोई बोलते हैं नहीं हम ओम का बोल रहे, हम तो अरे भाई साधना कर रहे हो ना, ठीक है, आप अपने मुंह को खुला करते हैं, फिर उसमें आवाज निकलते हैं, फिर धीरे धीरे मुंह बंद करते हैं, फिर नाक में से वो आवाज निकालते हैं और बोलते देखो हमने ओम तैयार किया। अरे भाई ये आपकी निर्मिति है, ये आपकी साधना है। परमात्मा आपके साधना में नहीं आएगा, आपके निर्मिति में नहीं आएगा, आप परमात्मा से बड़े नहीं हो, बराबर। बराबर। तो फिर आप वो ओम का कैसा भी ये करे तो वो परमात्मा की ओर से आना चाहिए। हाँ महाराज। लेकिन उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि फिर परमात्मा ही ओम बोलता है और वो ओम हम सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। उसको एक नाम दे दिया है, जैसा अभी वो ये जो सार शब्द है ना, इसको ही ओमकारा कहते हैं। अभी उसको कारा क्यों लग गया? ओमकारा माने सतत चलने वाला, निरंतर चलने वाला, अखंड चलने वाला, इसलिए उसे ओमकारा कहा है गुरु नानक देव जी ने, बराबर। हाँ बराबर। हाँ, इसको ही कबीर साहब ने राम कहा है, कभी सार शब्द भी कहा है, तो वेदों में इसको महाशब्द कहा है, बराबर। और वेदों में ही इसको ओमकारा भी कहा है, ओम रश्मि भी कहा है, ओम की ध्वनि भी कहा है, वो कुछ भी हो नहीं, लेकिन उसका मतलब वो ओम का जाप करना ये बात नहीं है। आप ओम का जाप करें, सोहम का जाप करें, शिवोहम का जाप करें, अहम ब्रह्मास्मि का जाप करें, ये आपकी निर्मिति है, मनुष्य मेड़ है, और मनुष्य मेड़ आपको मोक्ष नहीं दे सकता, बराबर। क्योंकि मोक्ष का जो अधिकारी है वो खुद परमात्मा है। तो जो भी ओमकारा होना चाहिए
वो परमात्मा की ओर से होना चाहिए। जो भी सोम आपको लग रहा है उसको आप सोम भी नाम दो, लेकिन वो परमात्मा की ओर से होना चाहिए। जो भी परमात्मा की ओर से हो जाता है हाँ महाराज। वही सार शब्द होता है या वही परमात्मा होता है। और वो तो कोई आज की बात नहीं ना, नहीं परमात्मा महाराज। कोई आज की बात नहीं है। और नहीं परमात्मा महाराज। क्या है, आदि अनादि से है ना। हाँ अनादिकाल से है महाराज। हाँ, और वो उसका काम कनों कनों में हो रहा है, रगों रगों में हो रहा है, रोम रोम में हो रहा है, बराबर कि नहीं। बराबर, तो वेदांश में पहले परमात्मा ही था, इनकी उत्पत्ति में ही हुई थी महाराज। तो देखो, हमने तो सिर्फ सुना था ना हाँ महाराज। कि परमात्मा का जो नाम है, वो जो ध्वनि है, जो ओमकारा है, जो ओम का विस्फोट हो गया था, जहाँ से ओम की ध्वनि निकली थी उससे पूरे ब्रह्मांड बनते गया। भाई सब ब्रह्मांड बन गया, अभी तुम भी बन गए हो, तो तुम्हारे अंदर भी वो ध्वनि आएगी कि नहीं, आएगी। या पूरे कण कण में वो ध्वनि चल रही है कि नहीं। तो आपके अंदर भी वो चल रही थी, लेकिन आपको मालूम नहीं था, बराबर। मालूम नहीं। बराबर। हाँ, अब ये ऐसा क्यों, ये परमात्मा ने ऐसा क्यों कर दिया? तो ये आपके कर्मों ने, आपके कर्म वहां तक आपको पहुंचे, माने ऐसा समझो कि आपके इतने कर्म ऐसे थे कि वहां तक आपकी पहुंच नहीं हुई। या उसका अर्थ ऐसा उल्टा समझो कि परमात्मा ने आपको आपको खुद को उसके तरफ, उसके उस माने जो जहां भी वो है उसी तरफ आपका लक्ष्य ये नहीं किया, माने उसकी पहचान उसने नहीं दी। नहीं दी थी। तो क्यों नहीं दी? वो तो पहले से ही था मेरे अंदर, वो तो कण कण में था, वो तो आदि अनादि से था। हाँ। तो फिर पहले पहचान दे देता, लेकिन वो नहीं। देखो, हम प्रकृति में रह रहे हैं और प्रकृति में ही हमने कर्म किए हैं, बराबर। तो जब तक परमात्मा ये देखता है कि जब तक ये कर्मों का भुगतान तुम्हारा खत्म नहीं होता, तब तक वो उसका साक्षात्कार नहीं करता। वो उसको सब मालूम है भाई, तेरे करोड़ों करोड़ जन्म पिछले हो गए, वो भी उसको मालूम है। आगे क्या होने वाला है वो भी उसको मालूम है। वो तो सर्वज्ञानी ना, हाँ महाराज। सर्व सामर्थ्यशाली है, सर्वशक्तिमान है, शक्तिवान है। और उसको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं, किसी की ज्ञान की जरूरत नहीं, किसी की ज्ञान की बैसाखी लेने की जरूरत नहीं कि भाई कोई गुरु बताएगा अरे ये जो बंदा है ना, अरे ये तो आपकी बहुत तारीफ करता है परमात्मा, बस इसको अभी ले लो, उठा लो, उसको मोक्ष दे दो। तो परमात्मा क्या सुनता नहीं क्या? परमात्मा को कोई समझता नहीं है क्या? एक हाड़मास का आदमी जो पैदा हुआ है, वो अगर उसकी कमांड परमात्मा के ऊपर चला रहा है तो कितनी वो अच्छी बात है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता महाराज। अरे भाई, परमात्मा कण कण में है, तो इसका मतलब साफ है, उसको सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम है। मालूम। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि चलो मैंने बहुत सारे पाप भी किए, लेकिन अभी परमात्मा की खुशामद मैं करूंगा, परमात्मा की बहुत बड़ी प्रार्थना करूंगा, मैं रोऊंगा, या कोई तलवार मेरे गर्दन पे रखूंगा, परमात्मा अगर तू प्रकट नहीं हो गया तो मैं मेरी गर्दन कटवा लूंगा। तो आप कटवा भी सकते हो, तो भी परमात्मा का कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि परमात्मा क्या बोल रहा है भाई, तुझे मेरे जगह लेके जाने वाला हूँ, मेरे क्षेत्र में, मेरे देश में तुझे लेके जाने वाला हूँ। तो तुझे पहले तू साफ सुथरा हो भाई, तूने कर्म किए है ना, वो उसका भुगतान कर, चाहे वो तेरे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, जो भी है, जो भी जैसा भी लेना देना है वो पहले तू चुकता कर, बराबर। हाँ, मेरे सामने तू चुकता कर, बराबर। तू पूरी तरह से साफ सुथरा हो, और मैं तुझे जीते जी गारंटी दे रहा हूं ना कि देख मैं अभी तुझे प्रकट हो गया हूं, मैं तुझे मोक्ष देने वाला हूं। लेकिन जो तुझे भुगतना है तू पहले अभी भुगत ली, बराबर। बराबर। तो जो कोई समझो, कोई बोलते हैं कि हमें सार शब्द के प्राप्त जाए और हमें थोड़ा दुख है, भाई ये तो कर्म तो है ना, सार शब्द प्राप्त हो गया माने अभी तुम्हारा सब
खेल खलास हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे सब दुख मिट गए, सुख मिट गए, ऐसा भी नहीं। बराबर, ये सुख दुख ये तो चलने वाले हैं मरते दम तक, बस ये जन्म के लिए। लेकिन ये जन्म में जीते जी तुझे परमात्मा प्राप्त हो गया है ना, तो तू ऐसे अपेक्षा मत कर कि परमात्मा अभी तू तो इतना प्रकट हो गया, मुझे तो तूने कंफर्मेशन भी दे दिया। कहते एक ही सार शब्द मिलने के बाद तू तो सचमुच में हमें तेरे देश में, तेरे द्वार में, तेरे राज्य में, मोक्ष में, परम धाम में हमें लेके जाने वाला है। तो ये जो सुख है, ये दुख है, इसको भी तू मिटा डाल, तो ऐसा नहीं। बराबर, तो देखो दुख तो दुख ही नहीं होते ना, और सुख तो सुख भी नहीं होते, तो ये दोनों मिक्सिंग में चलते हैं ना। तो कम से कम मरते दम तक परमात्मा सामने है, उसके सामने तो भुगतो, उसको साक्षी रख के तो भुगतो। गीता में क्या लिखा है, ईश्वर परायण होके कर्म करो। अभी तो आपके साथ ईश्वर है, आपको भी मालूम भी है, मेरे साथ अभी परमात्मा है, सार शब्द है, तो वो तो परमात्मा तुम्हारे सामने है ना। तो उसको साक्षी रख कर कर्म करो, जो भी मरते दम तक जो भी तुम्हारा प्रारब्ध बचा है ये भुगतो ना, और दिखाओ अपने बाप को, अपने परमात्मा को, देख जो जैसा मेरे नसीब में आया है प्रारब्ध में मैं भुगत रहा हूँ, तू देख रहा है, क्योंकि मुझे खुशी है कि तू मुझे साफ सुथरा करके लेके जाने वाला हूँ। मैं इसमें कोई चीटिंग नहीं करूंगा, या तुझे प्रार्थना नहीं करूंगा कि यार ये दुख का थोड़ा सा हल्का कर दे, नहीं। परमात्मा तो न्यायकारी है ना। भाई तूने, अगर तुझे इतनी बड़ी बख्शिशी मैं दे रहा हूँ, तुझे मैं मोक्ष में लेके जा रहा हूँ, तू अगर यहाँ से अभी से चीटिंग करने लगा, अभी तुझे इतना बड़ा विश्वास आ गया है, इतना बड़ा मैं विश्वास दिया हूँ, जीते जी दिया हूँ, तेरा कंफर्मेशन किया है कि भाई तेरे इतने अच्छे कर्म हो गए पिछले कि तुझे ये मोक्ष मैंने ये जन्म में दे दिया है, अभी कोई चिंता करने की बात नहीं है। बराबर, तो कम से कम परमात्मा के सामने तो हम वैसा रहना, सच्चाई के साथ रहना चाहिए कि नहीं। अभी परमात्मा की नजर निगरानी हमारे ऊपर है, कृपा दृष्टि है, तो हो सकता है अगर हम सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तो हो सकता है परमात्मा हमारा दुख थोड़ा हल्का करे। बराबर, मिटा तो नहीं डालेंगे, लेकिन हल्का तो करेंगे ना। और हमें परमात्मा मिला है और उसके साथ हम दुख भोग रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। इसके पहले तो हमें तो मालूम भी नहीं था, कोई बताने वाला भी नहीं था, इतने हम दुख भोग रहे हैं, हमें खाने के वांदे हैं, तो लोग बोलते हैं भाई काय का परमात्मा होता है, काय का क्या होता है, कौन तुझे देखने वाला है, चल तू चोरी कर और अपना पेट भर ले। बराबर, लेकिन अभी तो वो तो बात भी नहीं है। जहाँ अभी हमें जाना है, अभी इसके आगे है, तो हमें तो जन्म भी नहीं है और हमारे साथ परमात्मा भी है। तो ये जो छोटे छोटे दुख है तो वो तो थोड़ा सहन करो, खुशी में, वो खुशी में कि परमात्मा मेरे साथ में, या मुझे कंफर्मेशन मिल गया है। बराबर, मेरा अभी स्थान निश्चित हो गया है। हाँ महाराज, तो जुड़ रहा है महाराज, ये बात जुड़ रहा है महाराज, अभी ये रौनक जुड़ रहा है परमात्मा से। अभी परमात्मा जीते जी जुड़ गए ना, आपकी तार जुड़ गई, ऐसा समझो। देखो बहुत लोगों का कंफ्यूजन ऐसा होता है कि अभी आप मुझसे बोल रहे हो, बराबर, तो आपका सार शब्द भी चल रहा है। बराबर, और आप जहाँ भी देख रहे होंगे, आपके आंखों से देख रहे होंगे, कुछ आप हाथों से काम भी करते होंगे, कोई विचार भी करते होंगे, तो ऐसा समझना आधे भाग में परमात्मा सब कुछ उसका प्रकाश हम देख रहे हैं, या सार शब्द भी चालू है, और आधी जगह हमारा आधा भाग हम कर्म भी कर रहे, हाथों से कर रहे, आंखों से कर रहे, हमारा शरीर का जो भी कर्म भी कर रहे, अभी दोनों भी साथ हम देख रहे। यहाँ परमात्मा भी देख रहा है मौजूदगी, सार शब्द ही परमात्मा की मौजूदगी है ना। वो तो पहले से ही थी, लेकिन अभी तो पक्का विश्वास हो गया ना, अभी तो हम जानने लगे, उसका अनुभव हमें हो रहा है। तो आधे भाग में परमात्मा हम जान रहे हैं और आधे भाग में हम हमारे संसार के कर्म भी कर रहे हैं ना। तो कर्म कम से कम अभी ये इस खुशी पे चलो कि मेरे हर कर्म में अभी परमात्मा की नजर निगरानी है, तो आपके जो भी कर्म होंगे तो आपके वो बरकत देने वाले ही होंगे ना, अच्छे ही होंगे ना। हाँ महाराज, इतना तो विश्वास रखो।
माने ऐसा समझो कि देखो आप जो देख रहे हो तो आधी बाजू में आपको परमात्मा का आप अनुभव कर रहे हो और आधी बाजू आपका ये जो प्रकृति है, आपका ये जो संसार है, आपकी ये जो सृष्टि है, आपका ये संसार है, ये भी कर रहे हो दोनों भी। और दोनों के साक्षी कौन हो? आप खुद आत्मा हो, बराबर। क्योंकि ये परमात्मा की भी आपका आत्मा ये कर रहा है, माने परमात्मा का भी साक्षी हो गया है, माने परमात्मा का भी अनुभव कर रहा है। और ये जगह आप वही परमात्मा आपका संसार का भी अनुभव ले रहा है। हमारा जब तो मानते थे आप अटल विश्वास हो रहे हैं, बराबर कि नहीं? तो दोनों जगह आप ही है ना। और ये जीते जी चमत्कार हो गया ना, जी चमत्कार हो रहा हमारा, जीते जी चमत्कार हो गया। माने ऐसा समझो कि आपका एक आत्मा का पाव जो है परमात्मा के यहाँ है और एक पाव ये धरती पर है, माने ये संसार में है, बराबर। और ये संसार ये तो क्या जड़ है, ये तो गल जाने वाला, यही के रुकने वाला है, यही के यही ढह जाने वाला है, यही जमीन में गिर जाने वाला है। और आप हल्का हल्का होके परमात्मा आपको उठा लेने वाला है। कितनी सहज बात है। तो बात तो समझ में आ रही ना? हाँ समझ में आ रही महाराज। तो आपको परमात्मा मिल गया है, तो कभी नहीं समझना कि परमात्मा को समझता नहीं था। क्या भाई, परमात्मा को सब समझता था, सब समझता था, बराबर। अब अटल विश्वास हो रहा है महाराज, अब ये ऐसे हो रहा है ना, अब हाँ 7 के बाद में ऐसा अटल विश्वास हो रहा है कि परमात्मा बिल्कुल है, अटल विश्वास हो रहा है। देखो सिर्फ और सिर्फ सारशब्दी को ही ये अनुभव होता है कि दुनिया में ये ब्रह्मांड में परमात्मा है, बाकी लोगों को ये अनुभव नहीं होता, इसलिए वो कुछ भी बके जाते हैं। तो वो बके नहीं जा रहे, अभी क्या करे, अभी उनका उतना भाग्य ही नहीं हुआ, उनको सार शब्दों की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए वो जो आपके दिमाग में है, जो आप विश्वास में है, तो उनको कैसा विश्वास आएगा? वो तो कर्म वाक्य उनके कैसे हो जाएगा ऐसे? हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना। तो उसके लिए क्या है, तो ये प्रणाली समझ में ले लो कि भाई हम मनुष्य है और ये परीक्षा चल रही है, और परीक्षा देने के लिए ये धर्म ग्रंथ भी पढ़े हैं, क्या करना है, कैसा जीना है, कैसा हमें मोक्ष मिलेगा। तो आजकल क्या है, 99% लोग मोक्ष के लिए माने परमात्मा के लिए बात करते नहीं है, बराबर। हम बातें क्या करते हैं, पाप की करते हैं, पुण्य की करते हैं, स्वर्ग की करते हैं, कोई लोकांतर की करते हैं। मुझे एक लोक चाहिए, मुझे शिवलोक चाहिए, मुझे गोलोक चाहिए, मुझे वैकुंठ लोक चाहिए, मुझे सालोक चाहिए, या कोई बोलता है मुझे सचखंड चाहिए, तो कोई बोलता है मुझे सतलोक चाहिए। तो माने हम ये लोकांतर की ही बातें कर रहे, ये आकार वाली ही बातें कर रहे, सगुण साकार वाली ही बातें कर रहे। हम इस पर ही विश्वास रख रहे, क्योंकि हम मनुष्य है ना, हम आकारों वाले है ना। और जैसे भी हमने ये सृष्टि में जन्म लिया, तो जब भी हमारी आँख खुल गई तो हमें सब कुछ आकार ही दिखने लगा ना। तो ये आकारों में हम उलझ गए, तो इतने उलझ गए भैया, ये तो सब माया है ना। माया माने बदलने वाला है ना। तो इसमें आपको ये बदलने वाले, इसमें शाश्वत परमात्मा कैसा मिलेगा, सत्य परमात्मा कैसा मिलेगा? अरे जहाँ भी आकार है ना, वहाँ बदलाव जरूर है। अच्छा महाराज, जैसे आप परमात्मा बात करते हैं, तो जैसे ऊर्जा मिलती है तो ये धुन तेज हो जाती है, ऊर्जा मिलती है शायद इससे। ऐसा है, ये इसको ऊर्जा ही कहते हैं हम। लेकिन ऐसा समझो कि ये अग्नि का इतना सूक्ष्म रूप है, इतना सूक्ष्म रूप है कि वो कोई हम नहीं देख सकते। जैसा हमारा आत्मा का बहुत जो रूप है, वो भी अग्नि का ही एक रूप है, उसको हम चैतन्यता कहते हैं। तो वो जो चैतन्य है, तो वैसा परमात्मा भी चैतन्य है। तो वो ऐसा समझो कि अग्नि का ही एक इतना लास्ट रूप है, सूक्ष्म रूप है, कि जहाँ से ऐसा समझो कि बस इसके बाद अग्नि खत्म ही हो जाती है। तो जो लास्ट वाला जो टोक है, उसका छोर है, तो वही उसको हम ऊर्जा कहते हैं। नहीं तो क्या कहते लोग, ऊर्जा माने
ये जैसे ऊर्जा होती है ना, भौतिक वाली ऊर्जा, बिजली वाली ऊर्जा और जैसे भाप होती है उसकी ऊर्जा, कोई इलेक्ट्रिक करंट होती है वो ऊर्जा, वो ये भी ये वैसी ही है, लेकिन इसका फॉर्म अलग है। बराबर। बराबर। माने ऐसा समझो कि ये जो घी है ना, ये भी दूध ही है, लेकिन ये दूध का अंतिम स्वरूप है। बराबर। बराबर। घी जो है ये दूध का अंतिम स्वरूप है। अभी इससे ये घी का वापस अभी दूध कभी नहीं बनेगा। बराबर। तो वैसा ही ये जो परमात्मा है, ये जो हम आत्मा है, ये ऊर्जा ही है, लेकिन ये वापस कभी अग्नि जैसा नहीं हो जाएगा। अगर अग्नि जैसा हो गया तो हम क्या कहेंगे फिर? वो तो प्रकृति वाला हो गया ना, अग्नि जैसा हम दिखते। तो पहले से ही जो हमारा देवघर होता है ना, पूजा स्थान होता है ना, पूजा स्थली होती है ना, घरों घरों में एक कोने में हम बनाते हैं ना, तो वहाँ या कोई व्यापारी होता है अपने दुकान में निरंजन जलाता है कि नहीं, ज्योत जलाता है कि नहीं? तो वो ज्योत क्यों जलाता है? वो एक परमात्मा का ही प्रतीक है कि वो ऐसा सोचता है कि मेरे दुकान में ज्योत लगाने से कि परमात्मा अभी स्वयं में है, तो परमात्मा के प्रकाश में मैं अभी जो भी काम करूँगा, जो भी ग्राहक आएंगे तो अच्छे ग्राहक हो जाएंगे, मुझे मेरी बुद्धि भी अच्छी चलेंगी और ग्राहकी भी अच्छी हो जाएंगी, वातावरण भी पवित्र हो जाएगा। तो वो ज्योत जलाने का वो फायदा है। माने उसको एक परमात्मा का हम स्वरूप समझते हैं, क्योंकि परमात्मा तो कोई देखने वाली चीज नहीं ना, लेकिन ये जो ज्योत है ये तो आंखों से दिखती है, तो जो भी दिखने वाला है तो हम ज्योत लगाते भी और वो बुझ भी जाती है, तो वो तो कोई परमात्मा नहीं बन सकता। लेकिन एक परमात्मा का एक प्रतीक समझकर वो हम ज्योत जलाते हैं, या ऐसी प्रथा वेद काल से चली आई है। इसलिए अग्नि ही परमात्मा होता है। लेकिन ये जो हमारे आत्मा के स्वरूप में अग्नि है, परमात्मा के स्वरूप में अग्नि है, तो ये भौतिक वाला अग्नि नहीं है। तो वो अग्नि का ऐसा समझे लास्ट, बस उसके बाद में अग्नि खत्म हो जाती है। बराबर। हाँ, उसके लास्ट पावर है, मतलब उसके आगे कोई पावर नहीं। हाँ, तो लोग बोलते हैं ना कि मैं ध्यान करता हूँ और मुझे फिर वो अग्नि दिखता है, ज्योत दिखती है, तो भाई तो वो बात ही खत्म है। देखो, आपका आत्मा एक परमात्मा को देख रहा है, या कोई बोलता है कि मैं जो देख रहा हूँ और मैं आत्मा को देख रहा हूँ, तो भाई तू परमात्मा बन गया, आपके आत्मा को देख रहा है, या आप आत्मा बन गए हो और वो परमात्मा को देख रहे। भाई ये आत्मा और परमात्मा देखने वाली बात ही नहीं होती, ये अनुभव करने वाली बात होती है। जैसे आप सार शब्द का अनुभव कर रहे हो, तो अनुभव करने वाली चीज कभी देखी जाती है क्या? नहीं देखी जाती, अनुभव होता। ये हवा चल रही है, इस हवा से हम श्वास उच्छ्वास कर रहे, तो उसका हमें अनुभव होता है ना, हमारे शरीर को स्पर्श होती है ना हवा, लेकिन हम देख सकते हैं क्या, या उसका चित्र बना सकते हैं क्या? ये तो प्रकृति वाली चीज है, वो तो परमात्मा है। तो फिर परमात्मा को हम कैसे ये करेंगे, इसमें लाएंगे? तो ठीक है, तो इसके लिए तो परमात्मा ने उसका उदाहरण दिया ना, इतना बढ़िया काम कर दिए कि हमें परमात्मा समझ में आ गया, और वो परमात्मा के अभी हम अनुभव में है, स्पर्श में है, उसके नजर निगरानी में है, उसके कृपा दृष्टि में है, छत्र छाया में है, और क्या चाहिए? बस अभी खाली पीली जितना अभी हमारा जीवन शेष बचा है, वो परमात्मा के नजर निगरानी में हमारा शेष जीवन हम अभी कर लेंगे। जैसा प्रारब्ध है वैसे उसके हिसाब से हम ये कर लेंगे, बराबर, उसको भुगत लेंगे। पूरा क्लीन हो जाए, परमात्मा आपको पूरा क्लीन करके ही लेके जाने वाला है। बराबर। हाँ, क्योंकि उसके धाम में उसको कैसा आदमी चाहिए, वो बराबर उसके टाइप का ही वो आत्मा को, हमारे आत्मा को दिव्य ही बनाता है। वहाँ सब दिव्य आत्मा ही रहते हैं। बराबर। हाँ, तो ये बात होती है। चलो, और कोई पूछना है? हाँ, ये पूछना था, जैसे मान ले अनुभव हो रहा है यही परमात्मा, बाकी दर्शन जैसे होते हैं, जैसे पूर्ण परमात्मा के रूप में दर्शन हो जाए किसी को, तो वो भी अच्छी चीज है। मान दर्शन किसी को कोई बताते बोल मेरा दर्शन होता है, मानो ये भी होते हैं दर्शन किसी को। देखो, ऐसी मान मान्यता बहुत सारी होती है
बहुत सारी गुरुओं की अलग अलग विचारधाराएं होती है, मान्यता होती है, आत्मा परमात्मा के बारे में अलग थलग विचार हो जाते हैं। तो उससे क्या नहीं, ये जो है ये वेदों में लिखा है और मैं वेदों का अंतिम प्रमाण, देखो कहीं भी जाओ वेदों का ही अंतिम प्रमाण होता है ना। हाँ हाँ हाँ। बस तो इस उसमें वो लिखा है, तो वही मैं बताता हूँ। अभी इसके आगे तो मुझे मालूम नहीं कि वेदों के पर पहले कुछ धर्म ग्रंथ हो गए, तो मैंने तो अभी कहीं ऐसा कुछ सुना नहीं है। बराबर। और क्या करना है, जो वेदों में जितना बताया है वो वैसे का वैसा हमें हो गया, तो बाकी क्या करना है। अब बाकी जो करने वाला, देखो इतना परमात्मा प्रकट हो गया, उसका साक्षात्कार चमत्कार नमस्कार हो गया, तो आगे क्या होने वाला वही करने वाला है ना। हमने कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं किया है। बराबर। या नहीं कि साईं अरुण जी ने आपको प्राप्त करवा दिया है, ये आपका कर्मों का ही नतीजा है, आपका भाग्य का ही नतीजा है, वो आपको मिल गया। मैं सिर्फ बताने वाला हूँ। देखो, बताने वाला है। हाँ, मार्गदर्शन करने वाला गुरु हूँ। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपको बुखार आया है, सर्दी हो गई है, जो भी कुछ हो, वो निदान करता है ना भाई। देखो सर्दी जुकाम आपको हो गया है, आपके शरीर को हो गया है, डॉक्टर तो सिर्फ बाहर से इलाज करता है। हाँ, बाहर से इलाज, वो भी गोलियां देता है, वो भी बाहर वाली गोलियां, जाओ मेडिकल में लेके जाओ और खाओ। उस पे डॉक्टर का क्या है, सिर्फ उसने निदान किया। निदान माने कि हाँ ये जुकाम आपको हुआ है, सर्दी आपको ये इसके इसलिए हो गई है, चलो ये गोलियां खा लो। उसमें डॉक्टर का क्या रोल आ गया, तो उसको ज्ञान है, इसलिए उसने वो ज्ञान का वापर किया। वो डॉक्टर ही है, वैद्य ही है, उसने आपका इलाज कर दिए। वैसा ही मैंने आपको ये कर दिया। जैसे आपने पूछा कि मुझे ऐसा ऐसा होता है, ये सार शब्द है कि अनादनाद है, या अनादनाद क्या होता है, सार शब्द क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, आप ऐसे लाखों प्रश्न मुझे करेंगे तो मैं उसके ऊपर दे दूंगा। परमात्मा ने जितना मुझे ज्ञान दिया है, मेरी भी हद है, मेरी हद वेदों तक है। बराबर। और जो भी जितने भी धर्म बने हैं, धर्म ग्रंथ बने हैं, वो तो अभी वाले हैं ना, माने वेदों के बाद वाले हैं ना। तो मैं तो वेद तो लास्ट वाली बात है ना, सबसे पुराने हैं ना, लाखों बरस पुराने हैं ना। मैं तो उसमें की बात कर रहा हूँ, और उसमें की बात कर रहा हूँ, इसलिए आपको हो भी गया है, और ऐसे हजारों लोगों को हो रहा है। तो सच्चाई की बात जब भी आ जाती है, तो वहां फिर सत्य परमात्मा जो है, जो सत्य नारायण है, वो प्रकट होने वाला ही है ना। तो ऐसी बात होती है। कबीर भी जट में 2020 में परमात्मा सारस्वत प्रकट करेगा, ये मैंने सुना है। कबीर भी तब नीचे बताइए बात महाराज। हाँ ठीक है, जो भी मैं क्या कहा, इसके बारे में बहुत सारी कथा कहानियां है। अभी हमें क्या करना है, उस कथा कहानी के मुताबिक हुआ नहीं हुआ, अभी उसमें जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमें हो गया, हमारे मनुष्य जन्म का उद्देश्य जो था वो सफल हो गया ना। अभी क्या करना है, देखो परमात्मा ने आपको सार शब्द भी दे दिया, और ये सार शब्द है नहीं है, ये क्या भला है, इसके लिए आदमी भी दे दिया ना, जैसे मुझे दे दिया मार्गदर्शन के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए। देखो परमात्मा ने कितनी सुविधा बनाई। अभी आप परमात्मा से क्या चाहते हो? वही नहीं है, क्या सब कुछ हो रहा है हमारा। हाँ, लेकिन ऐसा है कि मैं जो बोलने वाला हूँ, अगर आपने मुझे ही परमात्मा बोल दिए तो फिर कुछ सब फिर गड़बड़े, फिर आपको कुछ ज्ञान नहीं हुआ। माने सब इतना परमात्मा उसने उसका रूप देखा रहा है, वो आपके साक्षी में है, वो आपके अनुभूति में है, आपके विश्वास में है, प्रैक्टिकल में है, प्रत्यक्ष में है, और मैं वही उसका रूप होता है। और अगर मुझे आपने उसमें लाया, शरीरधारी लाया, आकारों वाला लाया, तो परमात्मा का अपमान हो गया ना। तो आपके मन में कभी ऐसा नहीं आएगा कि मैं परमात्मा हूँ। बराबर। परमात्मा जगह, आत्मा की जगह, हम आदमी की जगह। बराबर। तो कोई आदमी परमात्मा नहीं बन सकता।
हाँ ये बाकी पेट भरने का लोगों का धंधा है कि हम इसके अवतार है उसके अवतार है, और वो पहले से ही होती होती है जो हो रही है फिलहाल, यही है सबसे बड़ी चीज सारा सब। अब वो क्यों करते हैं, पहले से ही परमात्मा को आकारों में क्यों लाते हैं, तो आपके अभी समझ में आ गया ना। क्योंकि उनको अगर आकारों में परमात्मा अगर एक बार आपके दिमाग में बिठा दिया ना, तो उनको स्वयं जब वो आगे आ जाते हैं ना कि भाई देख मैं भी आकारी हूँ, मैं भी मनुष्य हूँ, अगर परमात्मा मनुष्यधारी है तो वही परमात्मा मैं हूँ, ये बताने में वो आसानी हो जाती है ना। हाँ झूठ मूठ का भी हो, लेकिन आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए वो लोग कुछ भी कारनामे करते हैं और भुगतते हैं, सजा भी भुगतते हैं ना उसकी। तो ये भी होता है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।